आज हम बात कर रहे हैं मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की, यानी एसआईआर की, जो अब शुरू हो चुका है। इस अभियान को लेकर लोगों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या किसी का नाम काटा जाएगा? क्या नए वोटर बनेंगे या फिर दस्तावेज देने होंगे? जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी दीपक मीणा ने इन सभी भ्रमों को दूर करते हुए कहा, इस अभियान का उद्देश्य किसी का नाम हटाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाना है। उन्होंने बताया कि एसआईआर के पहले चरण में गणना प्रपत्र का काम चल रहा है। इस चरण में किसी मतदाता को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं। बीएलओ यानी बूथ लेवल अधिकारी भी कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगेंगे। अगर कोई बीएलओ ऐसा करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। डीएम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जरूर दें। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी यह फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी बीएलओ किसी मतदाता को गणना प्रपत्र से वंचित नहीं कर सकता। इस सप्ताह बीएलओ के काम की समीक्षा होगी और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई तय है। इस अभियान के दौरान कोई नया मतदाता बनना चाहे या किसी मृत अथवा बाहर जा चुके व्यक्ति का नाम हटवाना चाहे या किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में नाम जुड़वाना चाहे तो वह निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन कर सकता है। डीएम दीपक मीणा ने बताया कि पिछला विशेष पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था और इस बार की मतदाता सूची उसी आधार पर तैयार की जाएगी। अब तक हुई मैपिंग में लगभग 50% मतदाता दोनों सूचियों में पाए गए हैं और उम्मीद है कि यह संख्या 60 से 70% तक पहुंच जाएगी। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर लोग अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम देख सकते हैं और प्रपत्र की आवश्यक विवरण भर सकते हैं। जिन लोगों की जानकारी पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खाएगी, उन्हें निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ की ओर से नोटिस भेजी जाएगी। डीएम ने यह भी बताया कि दस्तावेज की आवश्यकता केवल जन्म तिथि और नागरिकता प्रमाण के लिए होगी। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे नागरिकों को कोई भी वैध दस्तावेज देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे नागरिकों को अपने माता या पिता में से किसी एक का प्रमाण देना होगा और 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे नागरिकों को स्वयं पिता और माता तीनों के प्रमाण देने होंगे। अगर किसी अभिभावक की नागरिकता भारतीय नहीं है तो पासपोर्ट और वीजा की प्रति भी देनी होगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा, जहां मतदाता से जानकारी ली जाएगी। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी और निस्तारण के बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची जारी होगी। अगर किसी मतदाता को नोटिस जारी होती है तो उसका निस्तारण ईआरओ करेंगे। ईआरओ के निर्णय के खिलाफ पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास होगी, जबकि दूसरी अपील राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास की जा सकेगी। प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि हर पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे। हाई राइज बिल्डिंग्स और नई कॉलोनियों में नए मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। इसके लिए 3679 बीएलओ मैदान में तैनात किए गए हैं, जो मतदाताओं से सीधे संपर्क कर पुराने रिकॉर्ड का मिलान करेंगे। साल 2003 की मतदाता सूची में 26,68,000 मतदाता थे, जो अब बढ़कर 36,66,000 हो चुके हैं। यानी पिछले 22 वर्षों में लगभग 10 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। डीएम दीपक मीणा का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया मतदाता सूची को और अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के लिए की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे सक्रिय रूप से सहयोग करें, अपनी जानकारी सही भरें और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बनाएं। तो यह थी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से जुड़ी बड़ी जानकारी। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट।